एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इट गियर को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि वो वहाँ पे पहुँच चुका है। और फिर सबसे पहले तो वो डे के बारे में पूछता है कि डे कैसा है, और फिर गियर उसे बताता है कि डे घर पे आ चुका है। लेकिन जब से उसे पता चला है कि तुम घर पे नहीं हो, तब से वो तो एकदम गुस्से में आ गया है। और वो तो ये भी कह रहा था कि तुम उसकी कंडीशन से थक गए थे, इसलिए तुम उसे छोड़ के चले गए। लेकिन तुम इस बात का टेंशन मत लो, क्योंकि उसे हमेशा से ही दूसरों पे ब्लेम करना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब एक बार उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो फिर उसे पता चल जाएगा कि उसे तुम्हें कहाँ ढूंढना है। और फिर इट उसे बताता है कि मैंने तो अभी तक उसका एक भी कॉल आंसर भी नहीं किया। और फिर गियर कहता है कि वेरी गुड, बल्कि तुम स्विच ऑफ ही करके रख दो अपना फोन। जितना तुम तक पहुंच पाना मुश्किल होगा, उतना डे तुम्हारे बारे में सोचने की कोशिश करेगा कि तुम कहाँ हो। और फिर इट गियर से कहता है कि अगर मैंने उसका कॉल नहीं उठाया और वो ज्यादा ही टेंशन में आ गया तो। और फिर गियर उसे समझाता है कि तुम उसके बारे में इतनी चिंता करते हो, लेकिन क्या वो तुम्हारी चिंता करता है? अगर उसमें सच में थोड़ा सा भी पुराना वाला डे जिंदा है तो फिर वो तुम तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेगा। और अगर वो तुम तक पहुंच गया तो इसका मतलब वो अभी भी तुम्हारी परवाह करता है। और फिर इट कहता है कि अगर वो नहीं पहुंचा तो। और फिर गियर कहता है कि तो फिर तुम दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेना। वैसे भी मैं बॉल से मिल चुका हूँ और वो अच्छा लड़का है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी दूसरा अच्छा बॉयफ्रेंड मिलने में कुछ दिक्कत होगी। और फिर इट कहता है कि अरे ये तुम क्या कह रहे हो? और फिर गियर कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज तुम अपना फोन स्विच ऑफ रखो और देखो अपने आप तुम्हें ढूंढने दो। और फिर हम देखते हैं कि इट अपना टेंट वेंट लगाने के बाद में जब वहाँ से जा रहा होता है, उसके कैंप के पास की लड़कियां इट को देखकर ये कह रही होती कि वाह ये कितना हैंडसम है, बिल्कुल कोरियन दिखता है। और फिर इट सीधा जाता है वाटरफॉल के पास में और फिर वो अपने हाथ के रिंग को देखकर डे के साथ उसी जगह पे बिताए हुए मोमेंट्स को याद करता है, जिसमें डे उससे कहता है कि देखो वहाँ पे क्या है। और इट का पूरा ध्यान डे के हाथों के तरफ में होता है कि वो क्या दिखाना चाहता है। और फिर डे धीरे धीरे अपना हाथ नीचे करता है और अपने हाथों की मुट्ठी खोलता है, जिसमें 2 कपल रिंग्स होती है। और फिर डे इट को हैप्पी बर्थडे कहता है और उसी जगह पे दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। और फिर इट ये सारी बातें याद करके बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डे गियर को मारा होता है और वो गियर से कहता है कि तुम मुझे जल्दी से बता दो कि इट कहाँ है। और गियर उसके गले में नमक छिड़कने के लिए उससे कहता है कि तुम जैसे गुस्सेल इंसान से काफी दूर, और वैसे भी तुम तो उसके बारे में सब कुछ भूल चुके हो ना। तुमने उसके सबके सामने इंसल्ट की और यहाँ तक कि उससे बहुत मारा भी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे जैसे इंसान के साथ में रहना डिजर्व करता है? और ये बात सुन के तो डे गियर को पानी में डुबो डुबो के मारता है और वो उसे कहता है कि इट मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता, तुम मुझे जल्दी से बता दो कि वो है कहाँ पे। लेकिन फिर भी गियर उसे नहीं बताता और फिर डे उसे और भी ज्यादा मारने लगता है। और फिर तभी वहाँ पे नाइट आता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट करता है। और नाइट का रोता हुआ चेहरा देखने के बाद भी डे का गुस्सा कम नहीं होता और वो कहता है कि मुझे जल्दी से बता दो कि इट कहाँ है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि डे कहता है कि नाइट उसके लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी वो नाइट के बॉयफ्रेंड को हर्ट कर रहा है, जबकि उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर गियर को कुछ होगा तो फिर नाइट को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और फिर नाइट गियर के लिए बहुत ज्यादा रोता है और वो डे से कहता है कि रुको मैं बताता हूँ कि इट कहाँ पर है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इट पानी में स्विम कर रहा होता है। और फिर तभी उसी कैंप में जो लोग आए होते हैं वो इट से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। और फिर इट अपना नाम बताता है और वो लोग भी अपना नाम बताते हैं। और फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम अकेले आए हो? और फिर इट हाँ में जवाब देता है। और फिर वो लोग कहते हैं कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वैसे भी तुम्हें यहाँ पे अकेले बोर लगेगा ना। और फिर से हम वही दूसरी तरफ देखते हैं कि नाइट डे से कह रहा होता है कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर नाइट उसे बताता है कि इट तुम्हारे मेमोरी के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से में है। और फिर डे ऐसा फेस बनाता है कि अरे यार अब ये क्या पज्जर झाड़ रहा है। और फिर नाइट उससे कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ कि इट उसके मेमोरी के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से में है और मैं चाहता हूँ कि आप उस जगह को अच्छी तरीके से याद करो, वो भी खुद ब खुद, क्योंकि वो जगह आप दोनों की ही लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रही है। अगर आपने वो जगह खुद ब खुद ढूंढ ली और आपको वो चीज याद आ गई तो फिर मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरा पुराना भाई वापस आ सकता है। और फिर ये बात सुनने के बाद में डे का सडनली हेडेक होने लगता है और उसे कुछ पुराने फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। और फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है इट की तरफ, जहाँ पे वो स्विमिंग कर रहा होता है और वो स्विमिंग करते करते फिसलने वाला होता है कि तभी उसको एक लड़का बचा लेता है और वो उससे कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा स्लिपरी है, इसलिए प्लीज तुम ध्यान से स्विमिंग करो। और फिर जब ये सीन उसके दोस्त देखते हैं तो फिर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि अरे तुमने तो मौके का फायदा उठा लिया यार। और फिर वो लड़का कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो बस उसे गिरने ही नहीं देना चाहता था। और फिर इट कहता है
कि कोई बात नहीं, अपन सब लोग वाटरफॉल एंजॉय करते हैं। और फिर वो सब लोग मिलकर पानी से खेलने लगते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डे पूरा रूम छान मार रहा होता है कि ताकि उसे कोई तो प्रूफ मिले कि इट कहाँ गया होगा। और फिर डे को नाइट की कही हुई बात याद आती है कि वो जगह उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रही है। इसलिए फिर वो ड्रॉअर चेक करता है और उस ड्रॉअर में उसे रिंग मिलती है। और फिर उस रिंग को पहनने के बाद में डे को उसी जगह के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जहाँ पे उसने उसे रिंग दी थी। और फिर डे डायरेक्ट इट को कॉल करता है, लेकिन इट का नंबर अभी भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग कैंपेन में बातें कर रहे होते हैं। और फिर वो लड़की इट से पूछती है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। और फिर इट कहता है कि नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे खाना बनाना पसंद है, बट मेरी फैमिली ने कभी मुझे खाना बनाने दिया ही नहीं। और फिर वो लड़की पूछती है कि क्यों। और फिर इट उसे बताता है कि जब उसने बचपन में ट्राई किया था खाना बनाने का तो फिर उसने पूरा किचन जला दिया था। और फिर ये सारी बातें खत्म होने के बाद में वो लड़का नोटिस करता है कि इट अभी भी गीला है और उसे ठंड लग सकती है। तो फिर वो लड़का उसे अपना जैकेट दे देता है और इट उसे मना करता है, लेकिन फिर भी वो लड़का उसकी एक नहीं सुनता और उसे जैकेट दे देता है। और अभी भले ही इट हंसता खेलता दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर से इट को बहुत ज्यादा डे की याद आ रही है। और उसे डे की इतनी ज्यादा याद आती है कि उसे उस लड़के में भी डे ही दिखाई देता है। और फिर वही दूसरी तरफ हम डे को देखते हैं जो थक हार कर बैठा होता है। और फिर तभी उसके दिमाग में नील का ख्याल आता है और वो उसे कॉल करता है। और नील मस्त से अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बैठा होता है और उसका बॉयफ्रेंड उसे कहानी सुना रहा होता है। और फिर तभी नील का फोन बजता है और निक उसके फोन को देखकर कहता है कि देखो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ गया। उसने तो पूरा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। और फिर नील डे का कॉल उठाता है और डे सीधा इट के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। और फिर नील की जगह पे निक जवाब देता है और कहता है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। नाइट ने मुझे सब कुछ बता दिया है और तुम इट को ढूंढने में चीटिंग नहीं कर सकते हो, तुम्हें खुद ब खुद ही याद करना पड़ेगा। और फिर डे कहता है कि क्या मैंने तुमसे पूछा, मैंने तुमसे बात की, मैं तो नील से बात कर रहा हूँ ना। और फिर निक कहता है कि मैं मेरे बॉयफ्रेंड को भी तुम्हें नहीं बताने दूंगा। और फिर नील कहता है कि हाँ निक सही कह रहा है, तुम्हें खुद ब खुद ही पता करना पड़ेगा कि इट कहाँ पर है और ये तुम्हारी भलाई के लिए है। और फिर निक कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी पता नहीं चल रहा है कि इट कहाँ पर है तो फिर तुम सबसे बड़े पागल हो। और फिर वो कहता है कि रुको, मैं तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में मदद करता हूँ। और फिर निक अपने फोन से एक म्यूजिक बजाता है जिसको सुन के डे का सडनली हेडेक होने लगता है। और फिर उस म्यूजिक को गौर से सुनने के बाद में शायद से डे को उस जगह के बारे में पता चल जाता है। और फिर डे जाता है सीधा गियर के कमरे में। और फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए क्योंकि मुझे खमिन वाटरफॉल में अभी के अभी जाना है। और फिर नाइट डे से कहता है कि इतनी रात को आपके लिए ड्राइव करना सेफ नहीं होगा, उससे अच्छा गियर तुम्हें सुबह लेके जाएगा। लेकिन फिर भी डे अभी जाने की जिद कर रहा होता है, इसलिए फिर नाइट कहता है कि अच्छा ठीक है, अपन सुबह के सुबह ही निकल जाएंगे। और फिर डे भी सुबह जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि सुबह के 3 बजे। और फिर गियर कहता है कि सुबह के 3 बजे, उस टाइम पे भी तो अंधेरा ही रहता है ना। और फिर नाइट गियर को कन्विंस करता है कि ये इट के बारे में, प्लीज चलते हैं ना, कुछ नहीं होता। और फिर गियर और नाइट 3 बजे जाने के लिए मान जाते हैं। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैंपेन में सब लोग खाना खा रहे होते हैं। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि रात का टाइम है और जंगल भी है, इसलिए वो भूत की कहानियाँ सुनेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। और फिर वो लड़की भूतों की कहानी सुनाती है, लेकिन ऑफ कोर्स इट ऑलरेडी भूतों से डरता है, इसलिए वो कहानी सुन के तो और भी ज्यादा डर जाता है। और ये बात वो लड़का ऑलरेडी फील कर लेता है कि इट को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और ये बात उस लड़के के साथ साथ में वहाँ के सभी लोगों को पता चल जाता है कि इट को डर लग रहा है। और फिर वो लड़की इट को और ज्यादा डराने के लिए उसकी तरफ कुछ फेंकती है और फिर इट एकदम से घबरा जाता है। और फिर वो लड़का कहता है कि बहुत हो गई भूत की कहानियाँ, अभी अपन सब लोग सोने के लिए चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इट अपने टेंट में प्रेयर कर रहा होता है ताकि भूत उसके टेंट में ना आए। और फिर तभी वो लड़का आता है और इट से कहता है कि मैंने देखा कि जब वो भूत की कहानी सुना रहे थे तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो फिर इसलिए मुझे लगा कि तुम आज रात अकेले नहीं सो पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गया। लेकिन अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो फिर मैं यहाँ से जा भी सकता हूँ। और फिर वो लड़का जाने वाला होता है कि तभी इट उसे रोक लेता है। और फिर इट कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, वैसे भी भूत के साथ में सोने से अच्छा है कि मैं मेरे दोस्त के साथ में सो जाऊँ। और फिर उस लड़के के बोरिया बिस्तर लाने तक इट बीच में ही अपने बैग्स वगैरह रख देता है।
और फिर वो लड़का आता है और फिर ये सब देखने के बाद में वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। और फिर इट कहता है कि क्यों, मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा। और फिर वो लड़का उसे बताता है कि क्योंकि तुमने बीच में इतना कुछ रख दिया है ना, इसलिए। और फिर इट कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम्हें भूतों के बारे में नहीं पता क्या, अगर वो किसी को परेशान करना चाहते हैं तो फिर वो कभी भी बीच में आ जाते हैं, इसलिए मैंने बीच में बैग्स रखे ताकि कोई भूत आके बीच में ना सो जाए। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डे सीधा जाता है गेर और नाइट के कमरे में और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। और फिर गेर कहता है कि अरे यार, अब क्या मैं ढंग से तैयार भी नहीं हूँ, तुम थोड़ा देर रुक नहीं सकते हो। और फिर डे कहता है कि अपन लोग 3 बजे जाने वाले थे ना, देखो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और फिर गेर अपनी घड़ी दिखाता है और कहता है कि बस 3 ही बजे है, अभी जस्ट 3 बजे है, मैं तैयार ही हो रहा था। और फिर डे कहता है कि मैं नीचे जाके वेट करता हूँ, तुम लोगों के पास में बस 5 मिनट है और तुम 5 मिनट में जल्दी से नीचे आ जाओ। और फिर गेर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और फिर नाइट गेर को समझाते हुए कहता है कि प्लीज तुम समझो, डे जल्द से जल्द इट से मिलना चाहता है। और फिर गेर कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे तुम्हारा और इट का सवाल नहीं होता ना तो फिर मैं ये कभी नहीं करता। और फिर हम सुबह देखते हैं कि अलार्म बज रहा होता है और इट को ऐसा लगता है कि डे ही उसके साथ में है, इसलिए वो उस लड़के से कहता है कि डे प्लीज तुम अलार्म बंद कर दो, मुझे और सोना है। लेकिन फिर उसके ध्यान में आता है कि अरे उसके साथ में डे नहीं है बल्कि कोई और है, इसलिए फिर वो उठ ही जाता है। और फिर हम देखते हैं कि डे भी वहाँ पे पहुँच चुका है और उसे आते बरोबर इट की कार दिखती है और फिर वो उसे जल्द से जल्द ढूंढने के लिए निकल जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि वो लड़का टेंट से बाहर निकल रहा होता है और फिर इट उससे कहता है कि तुम अपना सामान तो लेकर जाओ। और फिर वो लड़का कहता है कि हो सकता है कि आज रात भी तुम्हें डर लगे, इसलिए मैं मेरा सामान यहीं पे रख के चला जाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि डे अब भी इट को ढूंढ रहा होता है और फिर तभी उसको किसी टेंट के बाहर में इट के शूज दिखते हैं। और फिर डे उस टेंट में जाने वाला होता है कि तभी कुछ लड़कियां उसे टोकती है और उससे कहती है कि लगता है आप गलत टेंट में जा रहे हैं। और फिर डे उन लड़कियों से पूछता है कि क्या आप लोगों ने इस टेंट के ओनर को देखा है जिसका नाम इट है। और फिर वो उससे बताती है कि हाँ, वो उधर साइड में शावर ले रहा है। और फिर इट जैसे ही अपने बाथरूम का डोर ओपन करता है वैसे ही उसे डे दिखता है। और फिर डे उसे अग्रेसिवली वॉशरूम के अंदर लेके जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम वहाँ से भागे क्यों। और फिर इट कहता है कि इसी वजह से, क्योंकि तुम मेरे साथ में अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे। और फिर देन सडनली डे इट को किस करता है और फिर कुछ देर इट भी रेजिस्ट करता है, लेकिन वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और इन दोनों की बातें बाहर से वो लड़का सुन लेता है और उसका फेस तो ऐसे उतरा हुआ होता है जैसे कि उसका दिल ही टूट गया हो। और फिर हम देखते हैं कि डे इट से कह रहा होता है कि क्या तुम मेरा ख्याल रखते रखते इतना जल्दी थक गए जो तुम मुझसे भाग के यहाँ पे आ गए थे। और फिर इट कहता है कि मैं तुमसे थका नहीं था, बल्कि तुम्हें अगर याद हो तो फिर तुम्हें पता होगा कि मैं वहाँ से क्यों भागा था। और फिर डे भी वही लाइन रिपीट करता है और कहता है कि अगर तुम्हें भी याद हो तो फिर तुम्हें पता होगा कि मैंने तुम्हें क्यों मारा था। और फिर इट कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं ज्यादा ही तुम्हारी परवाह कर रहा था, मैं एक ऐसे इंसान की जिंदगी की परवाह कर रहा था जो जिंदगी मेरी है ही नहीं। और फिर डे उससे कहता है कि नहीं, बल्कि तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए थे, मैंने इसलिए तुम्हें मारा था। तुम्हें मुझे बताओ कि अगर उस टाइम पे गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे होते और तुम्हारे साथ में कुछ हो गया होता तो तुमने कुछ सोचा इस बारे में कि मुझ पे क्या बीती होती। और फिर तभी इट का ध्यान जाता है डे के हाथ पे लगी हुई चोट पे और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, बट डे उसे कुछ भी नहीं बताता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर डे उसे रोकता है और फिर इट कहता है कि अगर मुझे तुम नहीं बता रहे हो तो क्या हो गया, मैं नाइट से पूछूंगा, उसे जरूर पता होगा। और फिर डे कहता है कि ये बस एक छोटी सी चोट है, कुछ नहीं होता। और फिर इट कहता है कि भले ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी चोट होगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर कुछ इसी तरीके से उनका मैटर सॉल्व हो जाता है। और अब इनका मैटर सॉल्व होने की खुशी में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर कमेंट भी कर दीजिएगा। और फिर हम देखते हैं कि डे और इट आ रहे होते हैं और वो लड़का उन दोनों को घूर रहा होता है और डे को भी उसके पास से थोड़ी सी वियर्ड सी फीलिंग आने लगती है, इसलिए फिर वो इट से पूछता है कि ये लोग है कौन। और फिर इट उसे बताता है कि इट वहाँ पे अकेला था, इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोगों को ज्वाइन कर लो। और फिर तभी वहाँ पे नाइट और गियर आते हैं और डे और इट के फेस की स्माइल देखकर नाइट उनसे कहता है कि लगता है तुम दोनों का पैचअप हो गया। और फिर गियर भी कहता है कि अगर मैंने डे को यहाँ पे नहीं लाया होता तो फिर शायद से तुम दोनों के फेस पे इतनी बड़ी स्माइल देखने को नहीं मिली होती। और फिर इट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी कार का कुछ भी कराना हो तो फिर तुम मेरे पापा की शॉप पे चले जाना, तुम्हें वहाँ की सारी सर्विसेज फ्री में मिलेगी। और फिर इट और गियर के बीच में इस बारे में डील पक्की हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि डे और इट के टेंट में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे 2 बिस्तर देख के डे इट से पूछता है कि यहाँ पे तुम्हारे साथ में कौन था।
और फिर इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में।